उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में एक चीज़ नज़र यह आती थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन बहुत है। ये नहीं पता था कि जब कभी कसौटी पर आएंगे नेता तो खुलकर सामने आ जाएगी बात। भारतीय जनता पार्टी जहां चुनावी मोड में बहुत पहले आ जाती है, चुनावी मोड में आने से पहले उसके सामने मुसीबतें ये हो गई हैं कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, वहाँ पर जो टिकट का वितरण किया गया है, आला कमान और लोकल जो वहाँ बॉडीज़ हैं, उनमें इस कदर ज़्यादा मतभेद है कि कोई तो खुलेआम बागी होने को लड़ने को कह रहा है। पहले ऐसा नहीं हो सकता था। प्रधानमंत्री जी की एक आवाज़ पे सब चुप हो जाते थे। लेकिन चुनाव तो एक ऐसी कसौटी है ना, पता चल जाता है, आदमी सोचता है कि यार मेरा फ्यूचर अगर ख़त्म हो रहा है और बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्होंने बर्फ़ में लगा दिया है मेरे अपनी लैंग्वेज में, तो मुझे तो मुखर हो जाना चाहिए। राजस्थान में ऐसे हो रहा है। जेपी नड्डा, उनकी कितनी चलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मनुहार और मनाने के लिए पहुंचे। मनाने से मुझे याद आती है प्रधानमंत्री जी की वो टेलीफोन कॉल जो शिमला के अंदर, हिमाचल के अंदर पूर्व विधायक नेता को की गई और कहा कि अरे मोदी जी का कुछ रोल है आपकी ज़िंदगी में। अब मोदी जी का कॉल अगर किसी पे आ जाए तो आप बताइए उसका होश कैसे हो जाएंगे। किसी आदमी का बीपी अगर 40 हो तो 140 हो जाएगा साहब। प्रधानमंत्री जी की कॉल इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस नेता ने कहा साहब मेरे तो अलिया आप ईश्वर जैसे हो। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, राजस्थान पर भी आऊँगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात को दरकिनार कर दिया। इलेक्शन लड़ा वो बंदा। आपने देखा होगा कर्नाटक में भी फ़ोन कर दिया था। तो प्रधानमंत्री जी इतने ज़्यादा सजग रहते हैं, एक एक विधानसभा सीट पर। मणिपुर के लिए भी सजग हो जाइए, नागालैंड के लिए भी सजग हो जाइए। चलिए खैर, आते हैं राजस्थान। क्या हुआ है राजस्थान बीजेपी में? मान मनोहार का दौर जारी। आज कोटा और अजमेर पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसके बाद लगातार पार्टी नेताओं में विरोध बढ़ रहा है। अगली सूची जारी होने से पहले जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं की नजर टटोल रहे हैं। इसके चलते आज नड्डा अजमेर और कोटा में नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी 41 नाम की बता दी, नफ्स टटोल रहे हैं। डैमेज कंट्रोल को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। इस रणनीति के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुधवार को अजमेर और कोटा शहर में लोगों से मिलेंगे और बुधवार को कोटा जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार 11 बजे यानी कि आज वहाँ पहुँचेंगे एयरपोर्ट पर और वहाँ पर जो आगे फिर बात करेंगे। बूंदी लोकसभा क्षेत्र के चुनिंदा पदाधिकारियों की अलग से मीटिंग लेंगे। इस मौके पर कुछ लोग साथ होंगे। सीपी जोशी भी साथ हो सकते हैं। कोर्ट से एयरपोर्ट से किशनगढ़ पहुंचेंगे। लंबी खबर है, कोई इतना वो नहीं है। बात खबर ये है कि नेताओं ने बगावत कर दी है। बहुत सारे नेताओं के नाम तो मैं बता नहीं सकता, लंबा एपिसोड हो जाएगा। ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर खबर। यहाँ 10वीं पास को ही जो है टिकट दे दिया है और 9 बार की विधायक के बगावती तेवर ने बढ़ाई बीजेपी की। झुंझुनू चुनाव के अंदर हुआ है ये। नवभारत टाइम्स ने इसको छापा दर्शकों और लिखा कि यहाँ पर 9 बार की विधायक ने उसका जो है वो भी किया है विरोध। खुल नहीं रहा है लिंक, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा, वो दिखाता हूं आपको। राजस्थान चुनाव 9 बार की विधायक के बगावती तेवर ने बढ़ाई बीजेपी की धड़कन ने। झुंझुनू से 10वीं पास को दिया टिकट का विरोध। 10वीं पास आदमी को दे दिया। अरे पिछले एमपी में थे वो, चौथी भी था एक उसमें, छठी। ये देख लीजिए, झुंझुनू विधानसभा सीट से बीजेपी बबलू चौधरी को टिकट दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता 9 बार की विधायक रही सुमित्रा चौधरी ने विरोध किया। कहा 10वीं पास को टिकट देकर LLB पढ़े को नजरअंदाज किया है। ये तो है झुंझुनू की बात। दूसरी जगह भी लेके चलूँगा आपको। विधायकों की लंबी फहरिस्त है वैसे मेरे पास, लेकिन चलिए मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये विरोध तो हर जगह होता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी ये देख लीजिए। विधायक रीटा बोली टिकट वितरण से बीजेपी में विरोध। कहा सांसद 4 साल गायब रहे, अब रुपए बांटकर वोट लेना चाहते हैं। कहाँ की बात है ये? PCC चीफ हैं कांग्रेसी नेता स्वर्गीय राम नारायण चौधरी की 11वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को जिले भर में, चलिए तो लंबी बात है, उसे छोड़ दीजिए। इस दौरान मंडावा विधायक रीटा चौधरी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने रामनारायण चौधरी के क्षेत्र की जनता से बहुत लगाव था। हर जगह बगावत हो रही है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की ओर से जारी किए गए उम्मीदवारों के नाम पर कहा कि टिकट वितरण से भाजपा में ज़बरदस्त विरोध है और बगावत हो रही है। चलिए वो तो उनकी अपनी अलग पार्टी की बात है, लेकिन बात चल ये रही है कि दर्शकों, जहाँ गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे रूपानी साहब, फ़ोन गया इस्तीफ़ा दे दो, सुबह दे दिया। पूछने की हिम्मत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो प्रधानमंत्री जी का फरमान तो ऐसा समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फरमान था।
लेकिन अब चूंकि ज़मीनें और जड़ें कमज़ोर होती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए परेशान है। और मैं आपको एक बुरी खबर दे दूं, अगर आप में से कुछ लोग भक्त हैं, मुझे भी ये बात नहीं पता थी, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा विश्लेषण किया, उत्तर प्रदेश में तो मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, हिंदी बेल्ट में, लेकिन राहुल गांधी ने पूरे देश का हालात बदल दिए हैं, ये मैं बता दूँ आपको। मिजोरम से भी कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया और बोला साहब आप वहाँ की खबरें नहीं बनाते, राहुल गांधी की यात्रा 2-3 दिन पुरानी बात है। तो मैंने पूछा, कुछ वीडियोज़ हैं, उसने मुझे वीडियोज़ भेजी। राहुल गांधी का चार्म है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसी से घबराई है भारतीय जनता पार्टी। इसी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में डिस्टेंसेस को ये माना जा रहा था कि ये भारतीय कांग्रेस की लुटिया को डुबो देंगे, लेकिन जो थे खड़गे साहब और राहुल गांधी ने वो मैनेजमेंट दिखाया, दोनों शांत हैं। बहरहाल बड़ी खबर तो यही है कि बीजेपी ने वहाँ पर जो है बिगुल बजा रखा है। विधायक की बहुत लंबी लिस्ट है दर्शकों। वसुंधरा राजे के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वो भी कोई ना कोई बगावत कर सकती हैं, अभी देख रही हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि अब नड्डा साहब और प्रधानमंत्री जी का फ़ोन बाकी रह गया है। अमित शाह भी जाकर बात करेंगे, लेकिन जो इसको लड़ना है वो लड़ेगा, जिसको बगावत पे जाना है वो बगावत पे जाएगा। तो ये है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।